राम राम फ्रॉम गांव वाला। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है और मैं हूं अपने घर पे और नहाने से पहले ये मेरा फिश है। अभी हम ले रहे हैं चाय की चुस्की और चाय की चुस्की से शुरुआत करते हैं। और आज का प्लान मैं बताऊं आपको, बस थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करेंगे और एक ढाबे पे जाएंगे जहां हमें चाय पीनी है। सर्दी बहुत है भाई, सामने चल रहा है अलाप और भैंसों का बनना है दलिया। अल्टीमेट सर्दी हो रही है और आज थोड़ा सा मौसम संडे के दिन अच्छी धूप निकलने की आसार है। टाइम हो रहा है 12:30 और देखते हैं चारों तरफ खेतों पर हरियाली दिख रही होगी आपको मेरे। भाई आ चुके हैं अपने फेवरेट टी स्टॉल पर और चाय पक रही है बिकॉज हम यहाँ इस वजह से आए हैं कि सामने दिख रहा होगा आपको कुल्हड़, इसी का आनंद लेने आए हैं। और भाई कूट रहे हैं अपनी अदरक और ये भाई है जो चाय बनाता है और यही आपको ऑल टाइम मिलेगा देखने को। बस ये कुछ ऐसा नज़ारा है। अब ये बंदा बैठा है अपना दोस्त यार और ये नज़ारा है। सामने एक ढाबा खुल गया है, इसका मैंने कभी टेस्ट लिया नहीं कैसा है। होप गाइस यहाँ ट्रक आते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता होगा। और ये है कुछ ऐसा नज़ारा। भाई फाइनली आ चुके हैं हम राणा सांगा स्मारक पे जो खानुआ में पड़ता है और खानुआ पड़ता है बयाना में जो भरतपुर की तहसील है। और हमने सोचा यार वहाँ तक आएँ, तो हम जिस लोकेशन पर बैठे थे टी स्टॉल पर वहाँ से 17 किलोमीटर पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं और राणा सांगा स्मारक पर चलते हैं। मैंने तो देखा हुआ है बट मेरे साथ जो फ्रेंड आया है उसने नहीं देखा है, तो वो मुझसे कह रहा था यार चलते हैं यार वहाँ देखते हैं राणा सांगा, मेरा भी मन है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है और इसकी हालत अभी बहुत खस्ता हो रखी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस चीज़ को डेवलप किया जाए तो राणा सांगा का तो अपना ही बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये गाँव में पड़ता है, ये जो जगह पड़ती है ये खानुआ एक गाँव है। तो इस गांव आप सोचो ये अगर जगह डेवलप की जाए तो इस गांव की तस्वीर ही कुछ और होगी। यहाँ इतना टूरिस्ट आएगा पश्चिमी राजस्थान से और मध्य राजस्थान से, जितना भी राजपूत है वो तो मोस्टली देखने आएगा ही आएगा। और राजस्थान का हर व्यक्ति इस राणा सांगा स्मारक को देखने आएगा और जानने आएगा बिकॉज यहाँ का जो युद्ध लड़ा गया था वो बहुत ही बड़ा युद्ध था राणा सांगा और बाबर के बीच में। और उसका एक अपना बहुत बड़ा इतिहास है और जानने को कि हिंदू राजा हुआ करते थे, वो राजपूत राजा हुआ करते थे, उनका बल कितना था राजस्थान में। हमारे इतिहास में मोस्टली पढ़ाया जाता है कि मुग़लों ने हमारे यहाँ इतने साल राज किया। बट मैं बताना चाहूँ कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो मुझे तो नहीं लगता वो राइट हो। शायद आप कमेंट्स करके बता भी सकते हो कि राइट है ये रॉन्ग है। बिकॉज़ आप सोच सकते हैं कि मुग़लों का जो इतिहास है वो आगरा से लेके और दिल्ली तक ही सीमित है। वो दिल्ली के सल्तनत पर वो हुकूमत किया करते थे, बट राजस्थान का इतिहास तो अफ़गानिस्तान तक है, ईरान तक है। तो मैं बताऊं मोस्टली जो राणा सांगा का जो जीवन काल था 1508 ईस्वी से और 1528 तक रहा था। 17 साल इन्होंने राज किया था। तो उन 17 सालों के दौरान में इन्होंने जो यहाँ हम लोकेशन पे आए हैं वो राणा सांगा का स्मारक है। और ये जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में जो युद्ध हुआ था खानुआ का युद्ध, उसी लोकेशन पे अभी हम हैं। और ये थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है विक्रम संवत हिंदू चार्ट्स के अनुसार तो इनका जन्म 1539 में हुआ था, बट ईसा से लगाएंगे तो ईस्वी से लगाएंगे तो 1508 में हुआ था इनका जन्म। 17 साल के जीवन काल में इन्होंने खानुआ का युद्ध लड़ा था जो इस लोकेशन पे है। और इनके एक साल बाद 1528 में शायद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही फेमस जगह है और मैं पहले भी आ चुका हूँ और सेकंड टाइम मुझे आने को मिला है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। चलो आगे और देखते हैं क्या है। तो सामने इस तरह की मूर्तियाँ बनी गई हैं और ये राजाओं के बारे में विवरण दिया हुआ है। राय दिलीप जी हैं ये, और ऐसे करके मेरे पीछे बहुत सारी राजाओं के बारे में विवरण दिया हुआ है और आपको बहुत ही डीपली बताया गया है कि आप यहाँ आकर आसानी से दीवारों पे लिखा हुआ आसानी से पढ़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और मेरे द्वारा मैं भी बता रहा हूँ, कुछ मुझे जानकारी है, जैसे मैं यहाँ पढ़ के भी बता सकता हूँ हर एक के बारे में, इनका जन्म से लेके और इन
किन के ये पुत्र थे और इनका इतिहास क्या रहा था, पूरा इतिहास का विवरण है। तो ये बहुत ही जगह बहुत ही देखने लायक है और इतिहास से जुड़ी हुई है। तो जो लोग इतिहास में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो बारीकी से जानना चाहते हैं तो इस प्लेस पर आकर आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो भाई गांव की लोकेशन है, गांव के बीच में पड़ता है, तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है और टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो आना चाहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये लोकेशन पे अभी साफ़ सफाई नहीं है, बट जो ये पहाड़ माउंटेन पे बना हुआ है, इसके ऊपर जो स्मारक बना हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप पैदल पैदल घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। जगह जगह बैठने की, सिटिंग की जगह बनी हुई हैं, आसानी से बैठ सकते हैं। और हर एक राजा के बारे में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हर एक राजा के बारे में डिटेलली बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो यार, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग संग्रहालय जानते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ इतिहास बना है ना, वहीं जाकर देखो, वहाँ आपको डीपली बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो महाराणा सांगा ने 1527 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को भी परास्त किया था, जो कि बूंदी जगह पर, बूंदी है ना राजस्थान में, वहाँ पर युद्ध लड़ाया गया था और 6 घंटे युद्ध चला था। 6 घंटे में वो परास्त होकर निकल लिए थे। तो इतनी क्षमता के साथ युद्ध लड़ा था और इतने बड़े योद्धा थे। आप यहाँ सामने पढ़ सकते हैं आसानी से। इब्राहिम लोदी परास्त 1527 ईस्वी में तत्कालिक बूंदी राज्य की सीमा पर स्थित खातौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। दिल्ली की सेना राजपूतों की मार को न सह सकी और दोपहर 6 घंटे की लड़ाई के पश्चात युद्ध स्थल से पलायन कर गए थे। मात्र भाई बताऊं आपको, 6 घंटे में वो निकल लिए थे और आप समझ सकते हो कि कितनी ताकतवर सेना होगी और वो स्वयं कितने ताकतवर होंगे कि वो युद्ध स्थल पर उनके विरोधी जो इब्राहिम लोदी थे, बाबर की सेना में थे, बाबर की क्षेत्र में थे, बाबर के अधीन थे, उन्होंने उनको भेजा था बूंदी में। वो 6 घंटे भी नहीं टिक पाए। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़े योद्धा थे वो। तो भाई यहाँ पर आके आप बहुत कुछ जान सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ आए और पढ़ा हुआ, सुना और देखा और कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा मानना रहेगा। मैं आपको बताऊं ना, महाराणा सांगा थे ना, वो इतने बड़े योद्धा थे कि उनके मेन विरोधी थे बाबर। वो स्वयं मानते थे कि अगर भारत में मुझे राज करना है ना, तो मुझे एक शख्स को हराना पड़ेगा, वो है महाराणा सांगा। उन्होंने स्वयं कहा है ये। और उनका जीतने का मैं बताऊं कि वो जीते कैसे थे। जो बाबर थे वो महाराणा सांगा से क्यों जीते थे, बिकॉज कि उनको पता था कि हम डायरेक्टली राणा सांगा को नहीं हरा सकते। तो उन्होंने खानवा के युद्ध में तोपखाने का यूज़ किया था। उस ज़माने में तोपखाना हुआ करते थे और जो हमारे राणा सांगा थे वो जो पारंपरिक युद्ध हुआ करते थे उसी तरह से युद्ध लड़ने आए थे। बट बाबर ने कूटनीति का परिचय देकर उन्होंने तोपखाने का यूज़ किया। यही एकमात्र कारण था कि वो हार गए। भाई देख सकते हो सामने है राणा सांगा और कितना ऊंचे पर जाकर बना हुआ है। पैदल पैदल चलने में मज़ा आएगा आपको। साइड में देखेंगे गाँव और खेत और बहुत अल्टीमेट जगह है भाई, देखनी चाहिए। सजेस्ट कर रहा हूँ, देख लो, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ के लोकल बंदों से तो स्पेशली कह रहा हूँ, 10 रुपये की टिकट है मात्र भाई। 10 रुपये में ये चीज़ मेंटेन रहेगी और यहाँ के लोगों को मिलेगा रोजगार और मज़ा आएगा आपको देखने में। ये है महाराणा राणा सांगा और दोनों साइड में खड़े हुए हैं इनके योद्धा हैं और इनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। चलो ऊपर जाके बताता हूँ मैं आपको। भाई ये हैं हमारे राणा सांगा घोड़े पे सवार और दमखम दिखाते हुए, और मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है घोड़े की राणा सांगा के साथ। और मेरे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट में है जो राजा मेदिनी राय हैं। ये मेदिनी राय हैं लेफ़्ट में। और इनसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये है राणा हसन खां। और राणा हसन खां मेवाती लिख रहा हुआ है आपको। ये बहुत बड़े योद्धा थे राणा सांगा के। इनका भी बहुत बड़ा इतिहास है, आपको विकिपीडिया आप करके देख सकते हैं। और देख सकते हैं ये लोकेशन पे बना हुआ है इतनी ऊंचाई पर। सामने देखेंगे आपको बहुत सारे खेत और ये गांव है, ये खानवा गांव है। ये पूरा का पूरा जो गांव दिख रहा है ये खानवा गांव है। भाई यहाँ टूरिस्ट आएगा ना तो इस गांव की तस्वीर ही चेंज हो जाएगी। और ये इस तरह का बना हुआ है, इस चारों तरफ
आपको बाउंड्री होगी और ये आपको सपोर्ट के लिए ये पोस्ट दिए हुए हैं। आप यहाँ घूम सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। और मेरा मानना है भाई राणा संगा की परिक्रमा लगाना बहुत ही अच्छा है। पहले तो भाई एक बार जयकारा लगाना सब है ना राणा संगा। बोलो राणा संगा महाराज की जय। तो भाई सबसे बड़ी चीज तो बता रहा हूँ, यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम टूरिस्ट में आने की वो बताओ क्या है। मैं थोड़ा सा आगे आ गया भाई। देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आते। तो लोकल बंदे हैं, ये लड़के हैं, ये बताएंगे, यहाँ डेली घूमते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आता है। तो मेन रीज़न क्या है यहाँ टूरिस्ट नहीं आने का? यहाँ तो कोई अच्छी फैकल्टी नहीं मिल रही है, या लोग आते हैं कुछ भी छोड़ ले जाते हैं, जो अच्छा लगे उसको ही ले जाते हैं। भाई देखो यहाँ पहली बात तो है ना, लोकल लोगों ने है ना गंदगी फैला रखी है, मेन कारण ये है। और दूसरी यहाँ पर पैसा बहुत लगा हुआ है, बट यहाँ बताया गया है जो यहाँ का डेकोरेशन का सामान है ना, लाइटिंग का तो पूरा गांव वाले निकाल के एक एक करके ले गए। वो ये नहीं समझ रहे यार एक लाइट से होता क्या है। यहाँ टूरिस्ट आएगा तो रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को यहाँ बेहतर सुविधाएं मिलने को लग जाएंगी। जैसे कि बहुत लोग बेरोजगार हैं, वो अपनी शॉप खोलकर यहाँ बैठ सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल आइटम है, वो यहाँ बैठ के सेल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे रोजगार इससे जुड़े हुए हैं। और ये यार इतिहास मतलब बहुत बड़ा इतिहास है, इसको जानने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए। क्यों भाई, आप सभी का मानना है टूरिस्ट आना चाहिए? भाई आना चाहिए। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि जो भी लोकल हैं या बाहर से हैं, तो एक बार यहाँ आकर ज़रूर जाएँ। अगर वो इतिहास से जुड़े हुए हैं, इंडिया से जुड़े हुए हैं, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर आए। इतना ही कहना चाहूँगा। आज हमारा प्लान था कि हम बस घर से डेली रूटीन का ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ऐसा सर्दी का माहौल था। अभी तो धूप निकली हुई है, संडे है, तो हमने सोचा यार चलो थोड़ी सी सर्दी है, क्यों ना टी पॉइंट पे जाया जाए और चाय पी जाए और डेली ब्लॉग हो जाएगा वहाँ तक। तो सडनली प्लान बना कि चलो यार थोड़ा सा वहाँ से टी पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकल के राणा संगा स्मारक है 17 किलोमीटर दूर। तो मैंने तो ये देखा हुआ, मेरा फर्स्ट ब्लॉग राणा संगा का ही था। सेकंड ब्लॉग दोबारा शूट कर रहा हूँ राणा संगा स्मारक का। और इस भाई ने ये देखा नहीं था, इसने पोस्ट किया चलो वहाँ चलते हैं। तो हमने राणा संगा आज अच्छी तरह से कवर करके बताया है और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है उम्मीद है। और बस आज का ब्लॉग रहेगा इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग तक कीजिए वेट आप। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा हो तो करना क्या है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देना है। और बेल आइकन जरूर दबाना है। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा तो आप वॉच टाइम कैसे बढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेना कैलकुलेशन करके। बस अगले तक ब्लॉग तक राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।